क्या आज की तारीख में टीम इंडिया में सिलेक्शन किसी दूसरे बेसिस पर होने लगा है? टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ खेल नहीं बल्कि कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। अगर आपके पास में एक अच्छा पीआर मैनेजर नहीं है, अगर आप मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका कोई माई बाप वाकई में टीम में नहीं है जो आपको टीम में सिलेक्ट करवा सके, तो आपका टीम में सिलेक्शन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ही सवाल और इन जैसे तमाम सवाल इस समय फैंस पूछ रहे हैं, कुछ एक्स क्रिकेटर्स पूछ रहे हैं। और जब से ये श्रीलंकाई टीम का पूरा ऐलान हुआ है ना, तब से इन सवालों में और भी ज़्यादा जोर आ गया है। दरअसल अगर हम लोग पिछले ही कुछ समय की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके की नाम के ऊपर चर्चा वर्ल्ड कप के पहले से चल रही थी, लेकिन उसके उस ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर उस समय डाइसीनेस इसलिए थी कि नहीं यार, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस को ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है और तमाम तरह की बातें थी। बट एक बात श्योर थी कि आने वाले समय में ऋतुराज गायकवाड़ ज़रूर खेलेंगे। बट आज की तारीख में बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ये तीन नाम ऐसे हैं जिनको लेकर आप कहीं भी बैठकर किसी से भी बहस कर सकते हैं और आपको कोई भी आपके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। हर कोई यही बोल रहा है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ के साथ गलत हुआ, जैसा पहले संजू के साथ होता था वही चीज़ अब ऋतुराज के साथ हो रही है। इवन शुभमन गिल को लेकर तो ये तक कहा जा रहा है कि बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि उसके सितारे अच्छे लोगों के हाथ में है, इसीलिए उसकी गाड़ी रुक नहीं रही और लगातार चल रही है। अब मैं जानता हूँ कई लोग इस बात से उतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा चिंताजनक लगती है जब हम देखते हैं तो। बट आपको यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि टीम इंडिया में इस समय पर अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ से ज़्यादा भरोसेमंद और रिंकू सिंह से ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर कोई भी नहीं। मतलब एक अगर मैं नेचुरल चॉइस की बात करूँ T20 में एज अ फिनिशर, रिंकू सिंह को आपको हर दिन लेना पड़ेगा। एंड स्पेशली अगर आप हार्दिक पांड्या को लेकर नहीं चल रहे हो तो आपको लेना ही पड़ेगा। भाई आपके पास आखिरी में एक फिनिशर के तौर पर, पिंच हिटर के तौर पर कौन है? शिवम दुबे के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ये बात क्लियर रखो। अब ये सब बातें देखिए फैंस बहस कर ही रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं, रविंद्र जडेजा को लेकर भी बातें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में एस बद्रीनाथ जो कि एक पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं, कृष्णमाचार्य श्रीकांत जो कि एक दिग्गज क्रिकेटर रह चुके हैं भारत के लिए खेलने वाले, इन दोनों ने ही जो स्टेटमेंट्स दिए वो कहीं ना कहीं आपका ध्यान ज़रूर खींचेंगे कि आखिर यहाँ पर मतलब गलत अगर नहीं चल रहा है तो कुछ सही भी नहीं चल रहा है। एस बद्रीनाथ ने साफ तौर पर कहा कि आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में एक बैड बॉय इमेज नहीं है तो फिर आपका टीम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब आपको अगर टीम में सिलेक्शन चाहिए है तो आपकी इमेज वो बैड बॉय वाली होनी चाहिए कि भैया ऐसे बथेरे टैटू बने हुए हैं, कुछ बढ़िया सी एक्ट्रेसेस का अपने आपका रिलेशन की बातें चल रही हैं, आपका पीआर मैनेजर जो है बिल्कुल आपको हमेशा कंट्रोवर्सी में रखा हुआ है। मतलब ऐसा लगने लगा है जैसे कि ये इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि किसी मीडिया इवेंट का पूरा काम चल रहा है कि भाई खबरें बनती रहनी चाहिए। कोई ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ खबरों में ना आकर सिर्फ खेल के ऊपर ध्यान दे, वो हमको नहीं चाहिए। मतलब आप खुद एक बार सोच के देखो, संजू सैमसन ने लास्ट ओडीआई जो उन्होंने खेला था, सीरीज डिसाइडर था वो, और उसमें संजू सैमसन ने सेंचुरी मारी थी और उसके बाद वो ड्रॉप हो गए। कुछ ऐसा ही सीन कई सालों पहले मनोज तिवारी के साथ भी हुआ था, मुझे याद है, जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी और सेंचुरी मारने के बाद में बंदे को टीम में मौका नहीं मिला था। अब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तब एक खिलाड़ी के तौर पर आपका मनोबल तो टूटता ही टूटता है। बट इन सब के साथ में कहीं ना कहीं आपको ये भी एक डाउट क्रिएट होता है कि क्या वाकई में आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो टीम में सिलेक्शन के लिए और परफॉर्म कर रहे हो लगातार, क्या आपको उसका फल मिलेगा? रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए समझ में आता है, लेकिन अब यहाँ पर भी सिलेक्ट नहीं हुए ये समझ से परे, वो भी रेयान पराग के अगेंस्ट में। वो रेयान पराग जो कि अभी कुछ समय पहले इंटरनेट पर कुछ चीज़ें सर्च करते हुए मिले थे, लेकिन उसके बाद से वो पूरी तरीके से मतलब फ्लॉपी थे। समझ में नहीं आता, एक्चुअली में समझ में नहीं आता। संजू सैमसन का हम जानते ही हैं बंदा कब से खेल रहा है, पर ठीक है। इसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़, भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में बहुत अच्छा खेला था, है ना। मतलब वहाँ पर क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पर करी गई। शुभमन गिल ने मौके नहीं दिए तो बहुत नीचे जाकर खिलाया। इवन अभिषेक शर्मा के साथ में भी यही हुआ था कि सेंचुरी मारने के बाद बंदे को नीचे ड्रॉप कर दिया गया था। खैर ये सब बातें अलग है, लेकिन ये एक बात है कि अगर आप ये चीज़ गलत कर रहे हो तो ये चीज़ गलत काफ़ी दिनों तक चल नहीं पाएगी एंड इवेंचुअली एट सम पॉइंट आपको इसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा कि भाई इसको मुझे कैसे टैकल करना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप कि आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।